हेलो स्टूडेंट्स, तो आपने वो असाइनमेंट के पहले प्रश्न के बारे में मुझसे पूछा था। तो पहला प्रश्न है, यदि कांच और जल के आपेक्षिक अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 एवं 4/3 हैं, तो जल और कांच में प्रकाश की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको आपेक्षिक अपवर्तनांक का फॉर्मूला इसको दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं। मैं दोनों तरीका आप लोगों को बताऊंगी। पहले मैं फर्स्ट वाला मेथड बता रही हूँ, आप लोग दोनों सेकंड वाला मेथड यूज करना। मैं पहले जो फर्स्ट, चलो बाद में बताऊंगी कौन सा मेथड यूज करना, पर मैं दो मेथड से बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेथड, यहाँ पे फर्स्ट मेथड। सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है, जल का आपेक्षिक अपवर्तनांक दिया हुआ है ना। मैं शॉर्टकट में लिख रही हूं, कितना है जल का आपेक्षिक अपवर्तनांक। जल का, कांच और जल का आपेक्षिक अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 और 4/3 है। तो कांच का 3/2 है और जल का 4/2 है। कांच का दिया है आपेक्षिक अपवर्तनांक 3/2, ठीक है। अब देखो, आपेक्षिक अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपेक्षिक अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक जिसे कहते हैं, वो फॉर्मूला होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे जिस माध्यम में आप अपवर्तनांक ज्ञात कर रहे हो उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो आपेक्षिक अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, आपेक्षिक अपवर्तनांक बराबर, ये हो गया आपेक्षिक अपवर्तनांक कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटे दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल। तो हम लोग सबसे पहले जल में हम लोग को आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या दिया है, 4/2। तो हम लोग जल के लिए फॉर्मूला को लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो इधर मैं फॉर्मूला को लिख रही हूँ जल के लिए। जल का आपेक्षिक अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे दिए गए माध्यम, तो यहां माध्यम क्या दिया है, जल, तो जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है हम लोग को, जल और कांच में प्रकाश की चाल का अनुपात। तो जल में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, इसको हमको ज्ञात करना है, प्रकाश की चाल। तो अगर हमको जल में प्रकाश की चाल, जो लाइट की वेलोसिटी है, वाटर में हम लोगों को पता होता तो हम लोग क्या करते, इसको लिख देते, जल में प्रकाश की चाल जितना है और नीचे कांच में प्रकाश की चाल जितना है वो लिख देते और दोनों को डिवाइड करने से आंसर आ जाता। लेकिन अभी हम लोग को जल में प्रकाश की चाल नहीं बताया है, बल्कि हम लोग को जल का आपेक्षिक अपवर्तनांक दिया है। तो हम लोग यहां से ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं, जल में कर सकते हैं ना। देखो, जल का आपेक्षिक अपवर्तनांक कितना दिया है, 4/2। निर्वात में प्रकाश की चाल हमेशा कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मैं मीटर में ले ली हूं, आप चाहो तो सेंटीमीटर में ले सकते हो, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड। और जल में प्रकाश की चाल हम लोगों को नहीं पता है, तो ये हमको ज्ञात करना है, जल में प्रकाश की चाल, यही तो पता करना था ना। तो जल में प्रकाश की चाल इधर आ जाएगा, जल में प्रकाश की चाल, और 4/2 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 4/2, एक्चुअली 4/3 है ना, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, 4/3 है। तो ये इधर आ जाएगा, यहां आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4/3, ठीक है। 4/3 उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ नीचे 4 और यहाँ पे 3/4 हो जाएगा, इधर आएगा तो है ना, पलट जाएगा, ठीक। अब कितना हो जाएगा, ये जल में प्रकाश की चाल कितनी हो गई, 9 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 4। या फिर इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर दो, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 28। ये क्या आ गया, जल में प्रकाश की चाल। सेम ऐसे ही हम लोग कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं। तो हम लोग कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, सेम जैसे जल का अपवर्तनांक हम लोग आपेक्षिक अपवर्तनांक का फॉर्मूला लिखे थे, वैसे ही हमारा कांच का आपेक्षिक अपवर्तनांक हो जाएगा। कांच का आपेक्षिक अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, इसको पूरा लिख लेना आप लोग, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूं, डिवाइडेड बाई जल में, सॉरी कांच लिए हैं तो अब यहां कांच हो जाएगा, है ना, कांच, मैं नीचे लिख दे रही हूं, प्रकाश की चाल। क्लियर है। तो अब कांच का आपेक्षिक अपवर्तनांक कितना दिया है, 3/2। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और कांच में प्रकाश की चाल तो कैलकुलेट करना है, कांच में प्रकाश की चाल। अब ये इधर चला जाएगा, कांच में प्रकाश की चाल, और
ये 3/2 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 2/3। 3/2 इधर आएगा तो 2/3 हो जाएगा। क्या होगा 3 2 जा 6 इंटू 10 टू द पावर 8/3। 2 इंटू 10 टू द पावर 8। ये क्या आ गया, कांच में प्रकाश की चाल। और हमको क्या निकालना था, जल और कांच में प्रकाश की चाल का रेशियो, अनुपात, जल में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल। तो बस लिख दो, जल में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल कितना है। जल में, वाटर में आया है 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 और कांच में कितना आया है 2 इंटू 10 टू द पावर 8। 10 टू द पावर 8 10 टू द पावर 8 कट जाएगा, 10 का घात 8 कट जाएगा, बचा क्या 2/2.3 2.25/2। इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा 1.125। ये हो गया आंसर। ये फर्स्ट मेथड है, ठीक। बहुत लंबा लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन तुरंत तुरंत बन जाता है क्योंकि आपको एग्जाम में ये सब एक बार बस लिखे, मैंने तो बहुत शॉर्टकट में बताया है ना। चलो हम लोग नेक्स्ट मेथड देखते हैं। अब देखो सेकेंड मेथड क्या होगा ना, हम लोग सापेक्षिक अपवर्तनांक निकाल लें। अगर हम लोग सापेक्षिक अपवर्तनांक निकाल लें, अब सापेक्षिक अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, तो सापेक्षिक अपवर्तनांक बराबर होता है द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक डिवाइडेड बाई प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक। प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। तो देखो सापेक्षिक अपवर्तनांक निकल जाएगा द्वितीय। तो देखो द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक क्या है यहाँ पे, द्वितीय माध्यम क्या है यहाँ पे कांच, और प्रथम माध्यम क्या है यहाँ पे जल। तो कांच का अपवर्तनांक ऊपर लिखना है, कौन सा अपवर्तनांक, वही आपेक्षिक जो दिया हुआ है ना, वही वाला लिखना है, आपेक्षिक वाला। तो अपवर्तनांक, और नीचे क्या लिखना है हमको, जल का अपवर्तनांक। तो कांच का अपवर्तनांक कितना था, क्वेश्चन देखते हैं। कांच का अपवर्तनांक था 3/2 और जल का अपवर्तनांक था 4/3। तो कांच का अपवर्तनांक 3/2 डिवाइडेड बाई 4/3। सापेक्षिक अपवर्तनांक कितना आएगा, सापेक्षिक अपवर्तनांक 3/2 और ये 3 कहां चला जाएगा ऊपर, 3/4। तो ये हो गया 3/2 है ना, ये 9/8। इसको कैलकुलेट करो, आंसर कितना आएगा सापेक्षिक अपवर्तनांक। इसको 9/8 ही रहने देते हैं, ये ठीक है, ठीक है। तो सापेक्षिक अपवर्तनांक का वैल्यू कितना आ गया 9/8। अब सापेक्षिक अपवर्तनांक का एक और फॉर्मूला क्या होता है, सापेक्षिक अपवर्तनांक इज इक्वल टू प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल बटे द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल। तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है सापेक्षिक अपवर्तनांक का, सापेक्षिक अपवर्तनांक से मतलब होता है किसी एक माध्यम के सापेक्ष में दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पता करना ना। जब हम लोग आपेक्षिक अपवर्तनांक बोल रहे हैं तो आपेक्षिक मतलब सिर्फ जल का देखो, सिर्फ हवा का देखो, सिर्फ कांच का देखो, सिर्फ पानी, ऐसे करना है। लेकिन अगर सापेक्षिक बोल रहे हैं तो जल के सापेक्ष कांच का या कांच के सापेक्ष जल का, ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सापेक्षिक है। तो इसका दूसरा फॉर्मूला क्या है, प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल। अब प्रथम माध्यम क्या थी हमारी, प्रथम जल, तो जल में प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाई द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल। द्वितीय माध्यम क्या था हमारा, कांच, तो यहां पे हो जाएगा कांच में प्रकाश की चाल। यही तो कैलकुलेट करना है क्या, जल में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। और सापेक्षिक अपवर्तनांक आया कितना है 9/8। तो 9/8 यहां पे लिख दिए, ये हो गया आंसर, जल में प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाई कांच में प्रकाश की चाल। यही तो निकालना था आंसर, ठीक। आप चाहो तो इसको कैलकुलेट कर दो, 8 से कैलकुलेट करेंगे तो 8 1 जा 8, फिर 0.8 1 जा 8, 8 2 जा 16, फिर 8 5 जा 40। यही तो आंसर पहले फर्स्ट टाइम पे भी आया था। ये देखो फर्स्ट मेथड से क्या आया था 1.125 और सेकंड मेथड से भी क्या आ रहा है 1.125। तो ये है सेकंड मेथड, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। जो मेथड सही लगे, अच्छा लगे या इजी लगे उससे बना सकते हैं। और ये है फर्स्ट मेथड। थैंक यू।